बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। वीलॉग देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी बहरान के मुंह को खून लग चुका है। जी हां, खून। वो भी पीटीआई के एक सियासी वर्कर अली बिलाल उर्फ जिले शाह का खून। जिले शाह इमरान खान का जोशीला और जानिसार कारकुन था। जिस रोज से उसके कायद इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ था, उसी रोज से वो इमरान खान की रहायशगाह जमान पार्क के बाहर पड़ाव डाले बैठा था। जमान पार्क में जिले शाह जैसे इमरान खान को चाहने वाले हजारों कारकुन दिन रात मौजूद रहते हैं। वो एक लम्हे के लिए भी अपने कायद की हिफाजत से गाफिल नहीं, लेकिन इनमें से मुसलसल वहां मौजूद रहने वाले चंद कारकुनों में से जिले शाह एक था। कारकुनों की अपने कायद से इस कदर वालहाना मोहब्बत पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी और सियासतदान का मुकद्दर नहीं बन सकी। तारीख के तालिब इल्म अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं। ये अल्लाह की तकसीम है। वो जिसे दे दुनिया की कोई ताकत उससे छीन नहीं सकती, और जिसे ना दे दुनिया की कोई ताकत उससे ले नहीं सकती। यही कानून कुदरत है और कुदरत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रोज पीटीआई ने पंजाब में इंतखाबी मुहिम के बाकायदा आगाज के लिए रैली का इनेकाद कर रखा था, जिसकी क़यादत चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने करना थी। इस रैली का आगाज जमान पार्क से शुरू होना था और फिरोजपुर रोड से होती हुई दाता दरबार पहुंचकर इख्तिताम पजीर होनी थी। लेकिन पंजाब की निगरान हुकूमत ने शहर में दफा 144 लगाकर हर किस्म के इज्तिमा और जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। निगरान हुकूमत का यह इकदाम बदनीयती पर मबनी था, जिसका वाहिद मकसद पीटीआई को इंतखाबी मुहिम से रोकना था। माहिरीन कानून कहते हैं कि इलेक्शन का ऐलान आइन के मुताबिक हुआ, जबकि दफा 144 का नफाज कानून के तहत था। आइन का हुक्म बालादस्त होता है। जब इलेक्शन का ऐलान हो चुका तो किसी जमात को इंतखाबी मुहिम से कैसे रोका जा सकता है? और फिर मुल्क की सबसे बड़ी जमात, जिसके बारे में अभी ताज़ा गैलप सर्वे में कहा गया है कि इमरान खान मकबूलियत की जिस मेराज पर विराजमान है, पाकिस्तानी सियासत का कोई खिलाड़ी उसके आसपास भी नहीं है। कल सुबह से ही कारकुन जमान पार्क पहुंचना शुरू हो चुके थे और इंतजामिया ने भी जमान पार्क पहुंचने वाले रास्तों को चारों तरफ से बंद करके कंटेनर खड़े कर दिए। पुलिस की गैर मामूली तादाद और सरगर्मियों को देखकर साफ नजर आ रहा था कि लाहौर में एक बार फिर मिनहाजुल कुरान तर्ज का कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। जिसका डर था वही हुआ। पुलिस ने पीटीआई को रोकने के लिए बदतरीन तशद्दुद शुरू कर दिया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मुबैना तौर पर वाटर कैनन के जरिए पीटीआई के वर्कर्स पर जो पानी फेंका गया उसमें केमिकल शामिल था, जिससे सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना हो रहा था। मुजाहिरीन पर आंसू गैस का बदतरीन इस्तेमाल किया गया। सैकड़ों कारकुन और राहगीरों को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने लोगों की गाड़ियों पर हमले किए, उन्हें नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार होने वालों में कप्तान का ये टाइगर जिले शाह भी शामिल था। पुलिस जिले शाह को जिंदा गिरफ्तार करके ले गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद अस्पताल में उसकी लाश भेज दी गई। कैमरों की आंख ने तमाम मनाजर महफूज कर लिए हैं। किसने तशद्दुद किया, कैसे लोगों पर और उनकी गाड़ियों पर हमले किए गए, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। एक एक सीन जो है वो कैमरों की आंख में महफूज है। नाज़रीन, जिस निगरान हुकूमत को महज 90 दिन के लिए मसनद पर बिठाया गया है और उनकी वाहिद और बुनियादी जिम्मेदारी शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है, वही फ़िरौनियत पर उतर आई है और इंतखाबी मुहिम के लिए निकाली गई रैली, जिसका अभी आगाज भी नहीं हुआ था, उसे सबूताश करने के लिए रियासती तशद्दुद पर उतर आई। कल ही एक टीवी चैनल पर सूबाई निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर कह रहे थे कि शहर में पीएसएल हो रहा था और जब तक पीएसएल का फाइनल नहीं हो जाता उस वक्त तक किसी ऐसी सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई आमिर मीर साहब से पूछे कि आपको 90 दिन के लिए पीएसएल कराने के लिए इक़्तिदार सौंपा गया था या इंतखाबात कराने के लिए? आपकी निगरान हुकूमत के ज़ुम्मे जो काम था वो छोड़कर उसने कोयलों की दलाली में मुंह काला करा लिया है। मोहसिन नकवी से लेकर आमिर मीर और इमरान मीर तक एक एक नाम कौम को याद रहेगा। इंसानी हकूक की पामाली निगरान हुकूमत में शामिल हर शख्सियत के माथे का कलंक बन चुका है, जो इनकी कब्रों तक साफ नहीं हो सकेगा। मुझे निगरान हुकूमत में शामिल बाकी लोगों से इतना गिला ना हो शायद, लेकिन प्रोफेसर वारिस मीर के लख्ते जिगर आमिर मीर के किरदार, अमाल और गुफ्तार पर बेहद अफसोस हुआ। प्रोफेसर साहब की फिक्री जद्दोजहद तो आने वाली नस्लों की रहनुमाई करती रहेगी। अफसोस तो इस बात का है कि उनकी फिक्र की रोशनाई से
اپنا گھر پوری طرح روشن کیوں نہ ہو سکا۔ ناظرین، ذلِ شاہ کے والد اپنے مقتول بیٹے کی FIR درج کرانے کے لیے پوری رات تھانے میں بیٹھے رہے، لیکن ان کی FIR درج نہ ہو سکی۔ حالانکہ پاکستانی آئین ہر شہری کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف FIR درج کرانے کا حق دیتا ہے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری پولیس، خصوصاً پنجاب پولیس، برسر اقتدار سیاسی جماعتوں کا عسکری ونگ بن کر رہ جاتی ہے۔ تھانوں میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے۔ اسی کلچر کو بدلنے کے لیے ذلِ شاہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ناظرین، فرعون اور نمرود کو اپنے ظلم و جبر کو دوام دینے کے لیے خدائی کا دعویٰ کرنے کی ضرورت تھی، جس نے اس وقت کے لوگوں کے شعور پر پردہ ڈال رکھا تھا، جسے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر چاک کیا۔ یہ پردے بھی وقت اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق شکلیں بدلتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ گزشتہ صدی میں ہٹلر نے نسلی برتری کا پردہ استعمال کیا اور یہودیوں کی نسل کشی کی۔ اسرائیل اپنی مذہبی برتری کا سہارا لے کر ہر قسم کی ظلم و بربریت پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ ہندوستان کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری نہ کرا کے کشمیریوں پر اپنی برتری قائم رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ نے جمہوریت کے علم کے نیچے دنیا بھر کے لوگوں کے خلاف اپنے سارے جرائم اور استحصال چھپا رکھے ہیں۔ گویا ہر طاقتور شخص، طبقے، ملک، ادارے یا جتھے کو اپنی منمانیاں کرنے کے لیے کسی نہ کسی نقاب کی ضرورت رہتی ہے جو اس کے جرائم کو خوشنما اور قابل قبول جواز فراہم کر سکے۔ پاکستانی سیاست میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے اقتدار میں آ کر اس ملک کے ساتھ 8 دہائیوں تک کھلواڑ کیا، آج بھی ان کی نسلیں اپنے باپ دادوں کی ریت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اس ملک پر حکمرانی کے لیے انہوں نے آگے اپنی نسلیں تیار کر رکھی ہیں۔ نواز شریف، آصف زرداری، فضل الرحمان، اسفندیار ولی، PDM میں شامل کسی بھی جماعت کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، یہی کچھ ملے گا۔ PTI اور عمران خان ان کے بنائے ہوئے اس فرسودہ نظام کے لیے چیلنج بن کر کھڑے ہو گئی ہیں، جسے بچانے کے لیے یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر ریاستی جبر و استبداد پر اتر آئے ہیں۔ ان کے لیے آئین و قانون کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ انہیں کسی ادارے کا خوف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے کس حد تک کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔